सूर्य से सबसे नज़दीक ग्रह कौन सा है? तो बुध ग्रह है, वो सूर्य से सबसे नज़दीक ग्रह है। भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ पर हुई थी? तो भगवान बुद्ध को जो ज्ञान की प्राप्ति हुई है वो बुध गया में हुई थी। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, आर्य समाज की स्थापना किसने की थी? तो आर्य समाज की जो स्थापना है स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने आर्य समाज की स्थापना की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पंजाबी भाषा की लिपि कौन सी है? तो गुरुमुखी है जो पंजाबी भाषा की लिपि है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की मुख्य भूमि का दक्षिणतम किनारा कौन सा है? तो कन्याकुमारी है जो भारत की मुख्य भूमि का सबसे दक्षिणतम किनारा है। ये किस स्टेट में पड़ता है, किस राज्य में पड़ता है? ये तमिलनाडु राज्य में स्थित है कन्याकुमारी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में सबसे पहले सूर्य किस राज्य में निकलता है? तो अरुणाचल प्रदेश में सूर्य सबसे पहले निकलता है इंडिया में। और जो अरुणाचल प्रदेश है सबसे पूर्वी राज्य है। कैसा राज्य है? भारत का सबसे पूर्वी राज्य है अरुणाचल प्रदेश, और अरुणाचल प्रदेश में ही सबसे पहले सूर्य निकलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंसुलिन का प्रयोग किस बीमारी के उपचार में किया जाता है? तो इंसुलिन का प्रयोग है जो मधुमेह के उपचार में किया जाता है। मधुमेह को डायबिटीज के नाम से भी जाना जाता है और मधुमेह को शुगर के नाम से भी जाना जाता है। बिहू किस राज्य का प्रसिद्ध त्यौहार है? तो बिहू असम राज्य का एक प्रसिद्ध त्यौहार है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा विटामिन आंवले में प्रचुर मात्रा में मिलता है? तो जो विटामिन सी है वो आंवले में प्रचुर मात्रा में मिलता है। और विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है? विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है? तो विटामिन सी की कमी से स्कर्वी रोग होता है। और विटामिन सी का जो रासायनिक नाम है वो क्या है? तो विटामिन सी का जो रासायनिक नाम होता है वो होता है एस्कॉर्बिक एसिड होता है। क्या होता है? एस्कॉर्बिक एसिड होता है विटामिन सी का रासायनिक नाम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? तो भारत का जो प्रथम गवर्नर जनरल था वो विलियम बेंटिंक था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कागज का आविष्कार किस देश में हुआ था या हुआ? तो कागज का जो आविष्कार है वो चीन देश में सबसे पहले हुआ था। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, गौतम बुद्ध का बचपन का नाम क्या था? तो गौतम बुद्ध का जो बचपन का नाम था वो सिद्धार्थ था। क्या था? गौतम बुद्ध का बचपन का नाम सिद्धार्थ था। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में सशस्त्र बलों का सर्वोच्च सेनापति कौन होता है? तो भारत में सशस्त्र बलों का जो सर्वोच्च सेनापति होता है वो राष्ट्रपति होता है। रतौंधी किस विटामिन की कमी से होता है? तो विटामिन ए की कमी से रतौंधी हो जाते हैं। और जो विटामिन ए का जो रासायनिक नाम होता है वो क्या होता है? तो विटामिन ए का रासायनिक नाम रेटिनॉल होता है। विटामिन ए का जो सबसे अच्छा जो स्रोत माना जाता है वो क्या माना जाता है? तो गाजर माना जाता है। गाजर में विटामिन ए प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। विटामिन ए की कमी से रतौंधी नामक रोग होता है। जो विटामिन ए है वो एक वसा में घुलनशील क्या है? विटामिन। कैसा है? वसा में घुलनशील विटामिन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पोंगल किस राज्य का त्यौहार है? तो पोंगल है एक तमिलनाडु का प्रसिद्ध त्यौहार है पोंगल। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, गिद्दा और भांगड़ा किस राज्य के लोक नृत्य हैं? तो गिद्दा जो भांगड़ा है वो पंजाब के लोक नृत्य हैं। टेलीविजन का आविष्कार किसने किया था? जॉन लॉगी बियर्ड ने सबसे पहले टेलीविजन का आविष्कार किया था। भारत की पहली महिला शासिका कौन थी? तो भारत की जो पहली महिला शासिका थी वो रजिया सुल्तान थी। अब जो रजिया सुल्तान है वो इल्तुतमिश की पुत्री थी। किसकी? इल्तुतमिश की पुत्री थी रजिया सुल्तान। और रजिया सुल्तान भारत की पहली महिला शासिका थी। मछली किसकी सहायता से सांस लेती है? तो मछली गलफड़ों की सहायता से सांस लेती है। और पूछा जाता है मछली के हृदय में मछली के हृदय में कितने प्रकोष्ठ पाए जाते हैं, कितने चैम्बर पाए जाते हैं? तो मछली के हृदय में 2 प्रकोष्ठ है, 2 चैम्बर पाए जाते हैं। और मनुष्य के हृदय में कितने चैम्बर पाए जाते हैं? 4 पाए जाते हैं, 4 प्रकोष्ठ पाए जाते हैं। मछली के में 2 पाए जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया था? तो भगत सिंह ने सबसे पहले नारा दिया था इंकलाब जिंदाबाद। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जलियांवाला बाग हत्याकांड कब और कहां पर हुआ था? तो जलियांवाला बाग हत्याकांड 13 अप्रैल 1919 में हुआ था। अमृतसर में हुआ था। अमृतसर कहां पर है? तो अमृतसर पंजाब में। कहां पर है अमृतसर? पंजाब में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1929 ईस्वी में कांग्रेस छोड़ने के बाद सुभाष चंद्र बोस ने किस दल की स्थापना की थी? तो 1939 में कांग्रेस छोड़ने के बाद सुभाष चंद्र बोस ने फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की थी। तो कब की थी? 1939 में की थी। फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किसने की थी? तो सुभाष चंद्र बोस ने की थी।
कहाँ पर की थी? तो सिंगापुर में। कहाँ पर? सिंगापुर में सुभाष चंद्र बोस ने फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की थी 1939 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पंजाब केसरी किसे कहा जाता है? तो लाला लाजपत राय जी को पंजाब केसरी के नाम से भी जाना जाता है। सैंडर्स की हत्या किसने की थी? तो सैंडर्स की जो हत्या है वो भगत सिंह ने की थी, और भगत सिंह ने ही नारा दिया था इंकलाब जिंदाबाद का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1857 के विद्रोह में सबसे पहले अपना बलिदान किसने दिया था? तो 1857 ईस्वी के विद्रोह में सबसे पहले जो अपना बलिदान है वो मंगल पांडे ने दिया था। भारत की पहली महिला राज्यपाल कौन थी? तो भारत की जो पहली महिला राज्यपाल है वो सरोजिनी नायडू थी। वो किस राज्य की थी? तो यूपी की थी। उत्तर प्रदेश की सबसे पहली जो राज्यपाल बनी थी वो सरोजिनी नायडू बनी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, माउंट एवरेस्ट पर 2 बार चढ़ने वाली पहली महिला कौन है? तो माउंट एवरेस्ट पर 2 बार चढ़ने वाली जो पहली महिला है वो संतोष यादव है। कौन है? संतोष यादव है। पहली कौन है? आप सभी लोग कमेंट बॉक्स में बताएंगे। ब्रह्म समाज की स्थापना किसके द्वारा की गई? तो राजा राम मोहन राय जी के द्वारा ब्रह्म समाज की स्थापना की गई थी, और राजा राम मोहन राय जी के द्वारा ही सती प्रथा का अंत किया गया। किसका? सती प्रथा का अंत किया गया राजा राम मोहन राय जी के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वामी दयानंद सरस्वती का मूल नाम क्या था? तो स्वामी दयानंद सरस्वती का जो मूल नाम था वो मूल शंकर था। क्या था? मूल शंकर था। वेदों की ओर लौटो का नारा किसने दिया था? तो दयानंद सरस्वती जी ने वेदों की ओर लौटो का नारा दिया था, जिसको इंग्लिश में बैक टू द वेदास भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की थी? तो स्वामी विवेकानंद जी ने रामकृष्ण मिशन की स्थापना की थी। वास्को डी गामा भारत कब आया? तो वास्को डी गामा भारत में सबसे पहले 1498 ईस्वी में आया, और वास्को डी गामा ने ही सबसे पहले समुद्री मार्ग की खोज की थी। किसकी की थी? तो वास्को डी गामा ने सबसे पहले समुद्री मार्ग की खोज की थी। नेक्स्ट, कब खोज की थी? तो 1498 ईस्वी में खोजी थी, और तभी ये भारत में आया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वास्को डी गामा कहाँ का रहने वाला था? तो वास्को डी गामा है वो पुर्तगाल का रहने वाला था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हवा महल कहाँ पर स्थित है? तो हवा महल जयपुर में स्थित है। हवा महल कहाँ पर स्थित है? जयपुर में स्थित है। और जयपुर को किस किस नाम से जाना जाता है? तो जयपुर को पिंक सिटी के नाम से भी जाना जाता है। किसको? जयपुर को। और जयपुर को गुलाबी नगर भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? गुलाबी नगर भी कहा जाता है जयपुर को। सिख धर्म का संस्थापक किस सिख गुरु को माना जाता है? तो गुरु नानक देव जी को सिख धर्म का संस्थापक माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिखों का प्रमुख त्योहार कौन सा है? तो जो बैसाखी है वो सिखों का प्रमुख त्योहार है। लौह पुरुष किस महान पुरुष को कहा जाता है? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल को लौह पुरुष के नाम से जाना जाता है। तो सरदार वल्लभ भाई पटेल है इंडिया के, भारत के सबसे पहले होम मिनिस्टर थे, गृह मंत्री थे सबसे पहले को सरदार वल्लभ भाई पटेल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेताजी किस महापुरुष को कहा जाता है? तो सुभाष चंद्र बोस को ही नेताजी के नाम से जाना जाता है। सुभाष चंद्र बोस ने ही किसकी? फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की थी। कहाँ पर की थी? सिंगापुर में की थी। दिल्ली स्थित लाल बहादुर शास्त्री की समाधि का नाम क्या है? तो दिल्ली स्थित लाल बहादुर की जो समाधि स्थल है उसको विजय घाट कहा जाता है। क्या कहा जाता है? विजय घाट कहा जाता है। लाल बहादुर शास्त्री की समाधि स्थल हो, और कहाँ पर स्थित है? तो दिल्ली में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महाभारत की रचयिता कौन है? तो महाभारत की रचयिता है वो महर्षि वेद व्यास हैं। अर्थशास्त्र नामक पुस्तक किसने लिखी? तो अर्थशास्त्र नामक पुस्तक है वो चाणक्य जी ने लिखी थी। कहाँ? और चाणक्य को कौटिल्य के नाम से भी जाना जाता है। जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया था? तो लाल बहादुर शास्त्री ने जय जवान जय किसान का नारा दिया था। एक नारा और आया था, जय जवान जय किसान और जय विज्ञान। क्या? जय जवान जय किसान और जय विज्ञान का नारा आया था, वो किसने दिया था? इन्हें दिया था जय जवान जय किसान जय विज्ञान का नारा। संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष कौन था? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हैं जो संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष थे। और जो संविधान सभा के जो अस्थायी अध्यक्ष थे वो कौन थे? तो सच्चिदानंद सिन्हा थे अस्थायी अध्यक्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर हैं जो संविधान सभा के प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। और सबसे पहले कानून मंत्री कौन बने थे? सबसे पहले कानून मंत्री बने थे डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर भारत के कानून मंत्री बने थे प्रथम। विश्व रेड क्रॉस दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? तो 8 मई को विश्व रेड क्रॉस दिवस मनाया जाता है। अब जो रेड क्रॉस रेखा है, जो रेड क्लिफ रेखा है वो किन किन देशों के बीच स्थित है? जो रेड क्लिफ रेखा है वो पाकिस्तान और भारत के बीच स्थित है। कौन सी? रेड क्लिफ रेखा। और विश्व रेड क्रॉस दिवस कब मनाया जाता है? तो 8 मई को मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूर्य उदय का देश के नाम से कौन सा देश प्रसिद्ध है? तो जापान है। और जापान की राजधानी क्या है? तो जापान की राजधानी है टोक्यो। जापान की राजधानी क्या है? टोक्यो हो। और जापान को ही सूर्य उदय के नाम से जाना जाता है। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत में सबसे छोटा राज्य कौन सा है? तो क्षेत्रफल की दृष्टि जो भारत का सबसे छोटा राज्य है वो गोवा है। ओणम किस राज्य का प्रसिद्ध त्योहार है? तो केरल का प्रसिद्ध त्योहार है ओणम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिल्ली भारत की राजधानी कब बनी? तो 1911 ईस्वी में। कब? 1911 ईस्वी में दिल्ली भारत की राजधानी बनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सबसे चमकीला ग्रह कौन सा है? तो शुक्र ग्रह है सबसे चमकीला ग्रह है, इसीलिए इसको मॉर्निंग स्टार के नाम से भी जाना जाता है। क्या? मॉर्निंग स्टार भी कहते हैं। और इसको इवनिंग स्टार भी कहा जाता है, अर्थात भोर का तारा भी कहा जाता है और इसको सांझ का तारा भी कहा जाता है। और पृथ्वी की जो बहन है, किसकी? पृथ्वी की बहन किसको कहा जाता है? तो शुक्र ग्रह को ही पृथ्वी की बहन भी कहा जाता है। दोस्तों, ये अपने 250 क्वेश्चन कंप्लीट हो चुके हैं। अगर आप सभी ने इससे पहले की वीडियो नहीं देखी हैं तो प्ले लिस्ट में जाइए, वहाँ पर लूसेंट जीके के नाम से प्ले लिस्ट बनी हुई है, आप लोग वहाँ पर जाकर आराम से इसको देख सकते हैं। दोस्तों, वीडियो को लाइक कर लेना, चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना और अपने दोस्तों के पास शेयर अवश्य कर लेना। और बहुत जल्द ही पॉलिटी की अर्थात भारतीय संविधान की क्लास आने वाली है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दोस्तों आपको बता दें कि जो संविधान की क्लास आएगी, पॉलिटी की क्लास आएगी, मैं आपको ऐसे क्वेश्चन लाऊंगा कि आपके एग्जाम में जो क्वेश्चन आएंगे वो उसी में से आएंगे। चलिए देरी ना करते हुए आगे बढ़ते हैं। भारत का राष्ट्रीय पशु कौन सा है? तो भारत का जो राष्ट्रीय पशु है वो बाघ है। भारत का राष्ट्रीय पक्षी कौन सा है? तो भारत का जो राष्ट्रीय पक्षी है वो मोर है। भारत का जो राष्ट्रीय जलीय जीव कौन सा है? तो वो है गंगा की डॉल्फिन है। तो भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव है। भारत का राष्ट्रीय फल कौन सा है? तो भारत का जो राष्ट्रीय फल है वो आम है। क्या है? आम है भारत का राष्ट्रीय फल। भारत का राष्ट्रीय फूल कौन सा है? तो कमल है। भारत का राष्ट्रीय पेड़ कौन सा है? तो भारत का जो राष्ट्रीय पेड़ है वो बरगद का पेड़ है। भारत का राष्ट्रीय खेल कौन सा है? तो भारत का जो राष्ट्रीय खेल है वो हॉकी है। भारत के राष्ट्रीय झंडे की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात कितना होता है? तो 3:2 होता है भारत के राष्ट्रीय झंडे की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात। नेक्स्ट है, भारत का राष्ट्रगान किसने लिखा था? तो भारत का जो राष्ट्रगान है वो रविंद्रनाथ टैगोर जी ने लिखा था। क्या है? जन गण मन। भारत का राष्ट्रगान क्या है? जन गण मन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का राष्ट्रीय गीत कौन सा है? तो वंदे मातरम है। तो वंदे मातरम है वो किसने लिखा? तो बंकिम चंद्र चटर्जी जी ने लिखा है भारत का राष्ट्रीय गीत। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महात्मा गांधी को सबसे पहले राष्ट्रपिता किसने कहा था? तो महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता सबसे पहले नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने कहा था। और महात्मा गांधी को सबसे पहले महात्मा की उपाधि किसने दी थी? अर्थात गांधी जी को सबसे पहले महात्मा किसने कहा था? तो रविंद्रनाथ टैगोर ने कहा था। और राष्ट्रपिता किसने कहा था? तो नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने कहा था। हमारा राष्ट्रीय पंचांग कौन सा है? तो हमारा जो राष्ट्रीय पंचांग है वो शक संवत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रगान गाने की जो अवधि है वो कितनी है? तो राष्ट्रगान गाने की जो अवधि है तो दोस्तों 52 सेकंड है। कितनी है? 52 सेकंड है। राष्ट्रीय गीत गाने की जो अवधि है कितनी है? वो 65 सेकंड है। राष्ट्रगान गाने की अवधि तो 52 सेकंड है। राष्ट्रगीत गाने की अवधि तो 65 सेकंड है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेडियो एक्टिवता की खोज किसने की थी? तो मैं हेनरी बेक्सटर ने रेडियो एक्टिवता की खोज की थी।
पेसमेकर का संबंध शरीर के किस अंग से है? तो हृदय से संबंधित होता है पेसमेकर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव शरीर की किस ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि कहा जाता है? तो पीयूष ग्रंथि को ही मास्टर ग्रंथि के नाम से जाना जाता है। तो क्यों कहा जाता है इसको मास्टर ग्रंथि? तो पीयूष ग्रंथि होती है एक अंतःस्रावी ग्रंथि है, और जो पीयूष ग्रंथि का कार्य होता है वो जितनी भी अंतःस्रावी ग्रंथि होती हैं वो उन पर कंट्रोल करती है, अन्य अंतःस्रावी ग्रंथियों पर कंट्रोल करती है, नियंत्रित करती है, इसलिए इसको मास्टर ग्रंथि भी कहा जाता है। कार्बन का सर्वाधिक शुद्ध रूप कौन सा होता है? तो हीरा है जो कार्बन का सर्वाधिक शुद्ध रूप होता है। एक्सरे का आविष्कार किसने किया था? तो रॉन्टगन ने एक्सरे का आविष्कार किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस धातु का प्रयोग मानव द्वारा सबसे पहले किया गया था? तो तांबा का उपयोग है जो मानव के द्वारा सबसे पहले किया गया था। तांबे का जो सूत्र होता है वो Cu होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतरिक्ष यात्री को बाह्य आकाश कैसा दिखाई देता है? तो अंतरिक्ष यात्री को जो बाह्य आकाश दिखाई देता है वो काला दिखाई देता है। वो क्यों दिखाई देता है? तो प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण दिखाई देता है काला। दूरबीन का आविष्कार किसने किया था? तो दूरबीन का जो आविष्कार है वो गैलीलियो ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिल्ली स्थित महात्मा गांधी की समाधि का नाम क्या है? तो दिल्ली स्थित महात्मा गांधी की जो उपाधि का नाम है वो राजघाट है। और अभी हमने आपको पहले बताया था कि दिल्ली में ही स्थित है लाल बहादुर शास्त्री की समाधि का नाम क्या है? तो उनका नाम है विजय घाट है। क्या? विजय घाट है लाल बहादुर शास्त्री की समाधि का नाम। और जबकि महात्मा गांधी का नाम समाधि का नाम क्या है? तो राजघाट है। दोनों कहाँ पर हैं? दोनों दिल्ली में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में पहली रेल कहाँ से कहाँ तक चली थी? तो भारत में जो पहली रेल है वो मुंबई से थाने तक चली थी। अब मुंबई का वर्तमान नाम क्या है? तो मुंबई है, जो पहले क्या था? बम्बई था। तो बम्बई से थाने तक चली थी भारत में पहली रेल। कितनी दूरी के लिए चली थी? 34 किलोमीटर की दूरी के लिए चली थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में पहली मेट्रो रेल सेवा किस नगर से आरंभ हुई थी? तो कोलकाता में पहली जो मेट्रो ट्रेन है वो सबसे पहले स्टार्ट की गई थी। तो कोलकाता है वो किस नदी के किनारे स्थित है? तो कोलकाता हुगली नदी के किनारे स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में रेल का प्रारंभ है वो किस सन में हुआ था? तो 1853 में जो रेल है वो प्रारंभ की गई थी। कितनी दूरी के लिए की गई थी? तो 34 किलोमीटर की दूरी के लिए की गई थी। कहाँ से कहाँ तक की गई थी? तो मुंबई से थाने तक की बीच की दूरी के लिए स्टार्ट की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रथम भारतीय अंतरिक्ष यात्री कौन थे? जो भारत के थे तो राकेश शर्मा थे। जो कब गए थे? तो 1984 ईस्वी में ही राकेश शर्मा पहले अंतरिक्ष यात्री थे जो कहाँ के थे? भारत के थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की प्रथम महिला मुख्यमंत्री कौन थी? तो श्रीमती सुचेता कृपलानी भारत की पहली महिला है जो मुख्यमंत्री थी। वो किस स्टेट की थी? तो ये भी यूपी की थी। अभी हमने आपको बताया था कि सरोजिनी नायडू हैं जो यूपी की सबसे पहले राज्यपाल रही थी, लेकिन सुचेता कृपलानी है जो यूपी की सबसे पहले मुख्यमंत्री रही और भारत की प्रथम रही। और सरोजिनी नायडू भी प्रथम राज्यपाल थी भारत की महिला में। हरियाणा के पहले मुख्यमंत्री कौन थे? तो भगवत दयाल शर्मा जी हैं जो हरियाणा के पहले मुख्यमंत्री थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई थी? तो 24 अक्टूबर 1945 ईस्वी को ही संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना हुई थी। संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय कहाँ पर है? तो न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र संघ के पहले महासचिव कौन थे? तो त्रिगवेली है जो संयुक्त राष्ट्र संघ के पहले महासचिव थे। इस समय संयुक्त राष्ट्र संघ के कितने देश सदस्य हैं? तो 193 देश हैं संयुक्त राष्ट्र संघ के सदस्य हैं जो देश हैं। संयुक्त राष्ट्र संघ सुरक्षा परिषद के कितने देश सदस्य होते हैं? तो 15 देश सदस्य होते हैं। संयुक्त राष्ट्र संघ सुरक्षा परिषद के कितने देश स्थायी होते हैं? तो 5 देश हैं वो स्थायी होते हैं। नेक्स्ट है, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय कहाँ पर स्थित है? तो द हेग में अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय स्थित है। जो द हेग कहाँ पर है? तो हॉलैंड में स्थित है। संयुक्त राष्ट्र संघ के वर्तमान महासचिव कौन है? तो बान की मून है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र महासभा में हिंदी में भाषण देने वाले पहले भारतीय कौन थे? तो अटल बिहारी वाजपेयी थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र संघ सुरक्षा परिषद के कितने देश हैं जो अस्थायी होते हैं? सॉरी दोस्तों, संयुक्त राष्ट्र संघ सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्य हैं वो कितने वर्ष के लिए चुने जाते हैं? तो 2 वर्ष के लिए चुने जाते हैं, 2 ईयर के लिए
चुनी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र संघ का 193वां सदस्य कौन सा देश बना है? तो दक्षिण सूडान बना है। किस विटामिन की कमी से जो खून का झुकाव बंद नहीं होता है? तो विटामिन के की कमी से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? तो 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाया जाता है। संविधान के किस अनुच्छेद के द्वारा हिंदी को राष्ट्रभाषा घोषित किया गया है? तो अनुच्छेद 343 के तहत संविधान में हिंदी भाषा को राष्ट्रभाषा घोषित किया गया है। नेक्स्ट है, ओलंपिक खेलों की एकल स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीतने वाली एकमात्र भारतीय कौन है? तो अभिनव बिंद्रा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ओलंपिक खेलों का आयोजन कितने वर्षों के बाद होता है? तो 4 वर्ष के बाद होता है ओलंपिक खेलों का आयोजन। वर्ष 2016 में ओलंपिक खेल कहाँ पर हुए थे? तो रियो डी जेनेरो में हुए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय मानव अधिकार दिवस कब मनाया जाता है? तो 10 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय मानव अधिकार दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा की कौन सी नस्ल की भैंस प्रसिद्ध है? तो मुर्रा भैंस है वो प्रसिद्ध है कहाँ पर? हरियाणा में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रसिद्ध शीतला माता मंदिर कहाँ पर है? तो गुड़गांव में स्थित है। वो गुड़गांव कहाँ पर है? तो गुड़गांव हरियाणा में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विशाल हरियाणा पार्टी किसने बनाई थी? राव वीरेंद्र सिंह ने विशाल हरियाणा पार्टी बनाई थी। वो हरियाणा में ही गुड़गांव स्थित है। दोस्तों ये अपने हो चुके हैं 300 क्वेश्चन कंप्लीट हो चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन अगले पार्ट में मिलेंगे। जब तक के लिए धन्यवाद। अगर इससे पहले आप सभी ने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक कर लें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अपने दोस्तों को शेयर अवश्य करें।